पार्ट 2 एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा। क्या उद्देश्य है मीटिंग बुलाने का? उद्देश्य है रेगुलराइजेशन का। ऊंचा बोलिए। सरकार से अपील करते हैं कि जो साथी 3 साल से और 5 साल से लगे हुए हैं उनको पक्का करें। हमारी यही सरकार से मांग है। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट से हैं? ये सारे ऑल हरियाणा से हैं, एजुकेशन से है, हेल्थ से हैं, ITI से हैं और एक दो डिपार्टमेंट, क्या सारे ही पूरे हरियाणा के ही डिपार्टमेंट हैं। तो कितने सालों से सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं आपके लिए? कितना टाइम? 3 साल से और 10 साल हो गए। तो अभी तक कोई भी मांगे नहीं मानी जा रही नहीं, है? कोई भी मांग हमारी सरकार ने नहीं मानी है। तो कभी आपने बातचीत करी है सरकार बातचीत की? कई बार करी है सरकार से। ज्ञापन वगैरह दिए हैं आपने? हाँ, हर MLA से पूरे हरियाणा में दे चुके हैं। क्या आश्वासन जैसे मिलता कि आपकी ये मांगे नहीं मानी जा रही है तो आपकी रणनीतियाँ क्या रहने वाली है? बड़ी देर में दर्शन जी बताएंगे। क्या बताना हाँ जी। चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता है जो आप हमारी मांग उठाने के लिए यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताओ। तो सर, जो आपकी मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये आप लगातार काफ़ी टाइम से जो है प्रयास कर रहे हैं निरंतर, लेकिन आपकी मांगे नहीं मानी जा रही, तो आपकी अगली जो रणनीति है वह क्या रहने वाली है? देखिए, हमारा जो संगठन है जो लगा हुआ है, तो इस संगठन का मुख्य यही मांग है कि हमारा नियमितीकरण, एक रेगुलाइजेशन कर दी जाए जैसे अन्य राज्यों में हुआ है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले पंजाब सरकार ने एक बिल ला के कच्चे अध्यापकों को पक्का किया है, या फिर हिमाचल में देख लो या फिर राजस्थान में देख लो, सभी जगह बिल लाकर हर कर्मचारी को पक्का किया जा रहा है, पुराने कच्चे कर्मचारी को। अब हमारे जितने भी विभाग हैं हरियाणा सरकार में, हर विभाग में हमारा पार्ट 2 कर्मचारी कार्यरत है। और वो किसी विभाग में 3 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 7 साल हो गया। वो 3 से 10 साल तक की हमारी सेवाएं हरियाणा सरकार में दी हैं। और उसी एवज में हमारे संगठन एक मांग उठाए हुए है कि भी हर कर्मचारी को देखते हुए, इनकी मेहनत को देखते हुए आप इनको बिना किसी शर्त के रेगुलर किया जाए। तो पार्ट 2 आपका कर्मचारी को दर्जा क्यों दे गया? पार्ट 2 क्यों कहा जाता है क्यों आपको? कहते हैं आपको? ये हरियाणा सरकार ने 2014-15 में 2 पॉलिसी बनाई थी। एक होता पार्ट 1, दूसरा होता पार्ट 2। पार्ट 1 में वो कर्मचारी आते हैं जो सीधा ठेकेदार, जैसे किसी भी विभाग में कोई ठेकेदार लगता है, ठेकेदार अपने अंडर कर्मचारी को लेगा मैन पावर के रूप में। और जो हमारा पार्ट 2 है वो ऐसे लगता है भी प्रॉपर एडवर्टाइज होती है अखबार के माध्यम के द्वारा, फिर उसका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद एक लिस्ट लगती है, फिर उसको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर के बाद ये उसकी ज्वाइनिंग होती है। तो ज्वाइनिंग लेटर में कहीं दर्शाया जाता है कि आपको पक्का किया जाएगा कुछ समय बाद? ज्वाइनिंग लेटर में ऐसा जी 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी का साल का होता है। जैसे भाई कॉन्ट्रैक्ट टाइम टू टाइम बढ़ाया जाता है। जैसे अब सरकार में हम 2013 में भी लगे थे, कुछ 2012 में भी लगे थे। लगने के बाद हमारा एक्सटेंशन बढ़ता रहा हर कर्मचारी का। इस सरकार को काम चाहिए, वैकेंसी फिल नहीं हो रही थी, तो हम काम लगातार इसी एवज में करते रहे। अब 2017 से हमारे को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सरकार द्वारा सेम सैलरी प्रोवाइड किया गया है हर कर्मचारी को। लेकिन अब क्या है, 2017 में हमारे को सरकार बिल्कुल भूल सी गई है। हम बार बार डिमांड कर रहे हैं भी सरकार से कि भी हमारा कम से कम इंक्रीमेंट तो दे दो। 2017 से जिस कर्मचारी ने मान ली 16,900 से काम स्टार्ट किया, तो उसके बाद एक पैसा भी बढ़ोतरी नहीं हुई हमारे वेतन में। हम बार बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक आप हमारे लिए कोई बिल नहीं ला सकते, कम से कम हमारे को बढ़ोतरी तो दे दो वेतन के अंदर। कम से कम हम भी संतोषजनक या एक सम्मानजनक कर ले, अपनी नौकरी तो कर ले, अपने बच्चों का भरण पोषण कर ले। अब आज के दिन महंगाई इतनी होगी कि अब एक रेगुलर कर्मचारी के लिए महंगाई बढ़ती है। रेगुलर कर्मचारी को हर तीसरे महीने कोई न कोई इंक्रीमेंट या फिर सालाना बढ़ोतरी मिलती है उसको, 3 महीने में, 6 महीने में या पूरे साल में। लेकिन हमारे को 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं। 2017 से हमारी ये डिमांड है भाई हमारे तो बिल ला के हमारे को रेगुलर कर दो। अभी हमारी 23/7 को CM साहब से मीटिंग हुई थी, हम मिले थे PWD रेस्ट हाउस में। उस दौरान भी CM साहब ने हमारे को ये आश्वासन दिया था भी किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। तो हम वो आश्वासन लेके अपने घर चले गए, लेकिन उस आश्वासन से भी हमारा संगठन संतुष्ट नहीं है। हमने कहा था जब देखो आप तब तक आप हमारे को कम से कम इंक्रीमेंट दे दो, और इंक्रीमेंट देते रहो और साथ के साथ हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी ड्राफ्ट करो।
तो ऐसे आपकी मांगे नहीं मानी जाती है, कच्चे से पक्का नहीं किया जाता है, तो अगला कदम क्या रहने वाला है आपका? तो जो वो तो रणनीति हम बनाए हुए हैं, संगठन के पास पूरी कठोर अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। हम उसका समय आने पर वो सभी कर्मचारियों को सूचित भी कर देंगे, क्योंकि अभी हमने करा था भाई हमें कोई प्रदर्शन करे अपनी मांग के लिए। उस प्रदर्शन को अभी हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पेपर आए हुए हैं एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को करके थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। वो आपको योगेश जी बता देंगे अभी हम उसकी अगले मांग क्या रखें। सर क्या आप कुछ कुछ कहना कहना चाहेंगे, चाहेंगे जॉब आप? सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज की? मैडम, सबसे पहले तो मैं आउटसोर्स पॉलिसी पार्ट टू सोसाइटी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। मैडम देखिए, 2014 में 2 पॉलिसी बनाई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में ठेकेदार के थ्रू एम्प्लॉय लगते थे और पार्ट 2 में थ्रू प्रॉपर चैनल लगते थे। जिस प्रकार एक पक्का कर्मचारी, रेगुलर कर्मचारी टेस्ट वगैरह देके, इंटरव्यू वगैरह देके लगते, सेम प्रक्रिया पार्ट 2 कर्मचारी को भी करनी होती है। उसके बाद 2017 में पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन के अनुसार समान काम समान वेतन भी दिया गया। उसके बाद 2017 के बाद 2019 में आम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जी ने एक वादा किया था कि हम सभी पार्ट 2 कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी देंगे और जॉब सिक्योरिटी भी देंगे। लेकिन अब 1 साल के बाद अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, वो वादा मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी बिल्कुल भूल चुके हैं। तो इसी याद के लिए आज हम आपको बुला रहे हैं इसमें। दूसरी चीज़, जब कोई रेगुलर कर्मचारी, आज के दिन यदि टमाटर की बात कर ली, इतना महंगा है, यदि वो 200 रुपये किलो ले रहा है, ये तो नहीं है कि हमें 20 रुपये किलो मिल रहा है। यदि हमें 20 रुपये किलो मिलता है तो आप हमारे को डीएम मत दिए, तो महंगाई तो सबके लिए लाउड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे को महंगाई भत्ता भी दिया जाए। एक 2017 के बाद कोई भी इंक्रीमेंट वगैरह 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। यदि कोई 4th क्लास का पार्ट 1 में या कौशल रोजगार में होता है, उसके ऊपर भी इंक्रीमेंट लगता है, लेकिन हमारा 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। तो ऐसा क्या 2024 भी नजदीक है, मुख्यमंत्री को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, हम मुख्यमंत्री जी को कम से कम 50 बार लेटर लिख चुके हैं। अभी मैं 23 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करना था, जिसको 21 तारीख को ही पहले हमारा पोस्टपोन करवा दिया सीएम साहब के अधिकारियों ने, और सीएम साहब से हमारी मुलाकात भी करवाई। उस मुलाकात के दौरान भी कोई सकारात्मक जवाब आया नहीं मुख्यमंत्री जी के। उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि हम आपको नहीं हटा रहे हैं, लेकिन हम उसी चीज़ को कह रहे हैं कि मगर रिटर्न रूप में दे दीजिए ये चीज़। तो ऐसा क्या मुख्य कारण है जो वो आपको रिटर्न में नहीं दे रहे हैं? मैडम, ये चीज़ तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, उनकी नीति में खोट है या हमारी मांग जायज़ नहीं है। एक बार मुख्यमंत्री जी हमारे से मीटिंग करके तो देखो, यदि हमारी बात जायज़ लगती है मांगे तो हमारा काम कर देना, नहीं तो मना कर देना। कितने कर्मचारी है पूरे प्रदेश में? लगभग सर 7000 कर्मचारी हैं हमारे। सर आज सांसद से मिला गया सर, सुबह हम संजय भाटिया जी से आए हैं, हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं। संजय भाटिया जी को भी हमें 12 मार्च को यहाँ सम्मेलन किया था मंगल सेन में, उस दिन बुलाया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपके वकील बन के लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन नहीं मिल रहे, चाहे मुख्यमंत्री की तरफ से हो, चाहे किसी मंत्री की तरफ से हो, एमएलए की तरफ से हो, चाहे एमपी साहब की तरफ से। लगातार आश्वासन मिल रहे हैं आपको, रिजल्ट नहीं दे रहे मैम। लगातार अगर इसी तरह आश्वासन मिलते रहे आपको, तो आपकी मांगे तो ये मानी नहीं जाएंगी, फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? मैडम, पूरे संगठन ने हमने आगे का रोड मैप क्योंकि तैयार आप कर कह रखा रहे हैं कि है। आपने धरना भी करना था और वो भी पोस्टपोन करा दिया गया, उसमें भी आपको आश्वासन मिला। अगर आप इसी तरह से करते रहे तो आप अपनी मांगों को कैसे मनवाएंगे? मैडम देखो, हमारा जो संगठन है वो सरकार के साथ है, बिल्कुल तन मन धन से हम लगे हुए हैं, और पूरा आगे 2-3 महीने का रोड मैप हमने तैयार कर रखा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आए या धरना प्रदर्शन करें और संगठनों की तरह, क्योंकि हमारा संगठन बहुत शांति प्रिय है। एक चीज़ और कहूँगा इसके अंदर, मुख्यमंत्री जी बड़े ईमानदार और पारदर्शिता के धनी है, बहुत अच्छे छवि के हैं, लेकिन वे सभी वर्गों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हमारे वर्ग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे। इतने ईमानदार हैं, आपकी तरफ क्यों नहीं ध्यान गया? भाई यही तो चीज़ आपके माध्यम से उठवाना चाह रहे हैं सर, कि मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में भी सोचें। अभी CET का एग्ज़ाम होने वाला है, 6-7 समथिंग ऐसे कुछ चल रहे हैं और चल भी रहे होंगे। तो जो बच्चे, जो कैंडिडेट उसके अंदर पास होकर के आएंगे, तो उनको एडजस्ट क्या करेंगे? क्या आप लोगों में से किसी को हटा करके उनकी जगह एडजस्ट करेंगे? अगर जो ऐसा करेंगे तो क्या ये उचित होगा? सर, यही तो हमारी मांग है ना, कि जॉब सिक्योरिटी दो हमारे, क्योंकि अब जो CET का ने शेड्यूल दिया है उसमें लगभग 32,000 पोस्टों का एग्जाम होगा सर। उसमें हमारे कम से कम 4-5 हज़ार कर्मचारी तो उसी में प्रभावित हो जाएंगे। 3-4 महीने के अंदर ये भर्तियाँ और लेनी है, उसमें हटेगा कौन? पार्ट 2 कर्मचारी हटेगा सर। तो यही तो हम विनती करें मुख्यमंत्री जी से, हमारा भी रोजगार सुरक्षित कर दीजिए, हमारा भी भविष्य सुरक्षित कर दीजिए। हम आपके साथ तन मन धन के साथ खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। तो अभी पंजाब सरकार ने अभी कल परसों ही जो है कई हजार कर्मचारियों को, ऐसे कर्मचारी जिनके आगे शब्द लिखा हुआ था कच्चे कर्मचारी,
वहाँ कच्चा शब्द हटा करके पक्का कर्मचारी कर दिया, तो क्या इसी प्रकार की मांग आप यहाँ भी करेंगे? बिल्कुल सर, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, वहाँ से कच्चा शब्द को समाप्ति कर दिया है। उड़ीसा सरकार ने 57,000 कर्मचारियों को पक्का किया है। हिमाचल सरकार ने 2 साल की पॉलिसी लागू कर दी है। अभी अशोक गहलोत जी का भी, मुख्यमंत्री राजस्थान का भी एक बयान आया 2-3 दिन पहले कि हम 5 साल की पॉलिसी तैयार करेंगे। तो हम भी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि 2 तरह की जो पॉलिसी थी उसमें एक तो मुख्यमंत्री जी ने हटा दिया आउटसोर्स पद, जो पॉलिसी पार्ट 1 के आगे लगता था, अब उनको कौशल रोजगार में कर दिया। लेकिन हमारी तो हाथ जोड़कर यही विनती है मुख्यमंत्री जी, हमारी भी बात सुन लीजिए, हमारे आगे से भी जो आउटसोर्स पद है या कच्चा शब्द है इसको हटा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं, 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? सर देखो, हमारा संगठन विरोध सात करेंगे या फेवर में बिल्कुल, जाएंगे? मैं बता रहा हूँ, हमारा 7,000 कर्मचारियों का संगठन है सर, और लगभग हमारे पास 7 लाख वोट की ताकत भी है सर। जो पहले बीजेपी के विधायक 2-2.5 हज़ार वोटों से हारे थे, हम नहीं चाहते कि वे दोबारा हारें उस चीज़ में। हमारा पूरा संगठन उनके साथ है, पूरा तन मन धन के साथ। यदि मुख्यमंत्री जी हमारी बातें मानते हैं तो हर कर्मचारी के खाते माथे पर बीजेपी लिखवा देंगे सर। और अगर नहीं तो मानते देगा, हमारी मांगों को मान लेगा, उन्हीं के साथ नाम तो उनके साथ। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम एक सीधा सा एक सवाल है, जो हमारा हम उस जो हमें पक्का कर देगा या हमारी कोई जॉब सिक्योरिटी कर देगा, तो हम उसका दिन रात मेहनत करके उसको वोट दिलाएंगे और उसके लिए मेहनत करेंगे। तो क्या लगता है आपकी ये मांगे मानी जाएंगी? क्योंकि लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। देखो, कहीं ना कहीं तो सरकार भी हमारे बारे में सोच रही है। पहले तो कह रही थी कि भी आप कौशल रोजगार में चले जाओ, लेकिन अब हमें ये नहीं कहती, अब ये कहते हैं, आश्वासन दिया जाता है कि भी पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ के जल्द से जल्द कोई पॉलिसी बनाई जाएंगी। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है सरकार को कि भी जल्दी से जल्दी पार्ट 2 एम्प्लॉयज़ है या कच्चा एम्प्लॉयज़ है उसके लिए नियमितीकरण का विचार करें। अभी सरकार फिलहाल इसके 4 तारीख को एक बैठक है मंत्रिमंडल की, उसमें हो सकता है कि हमारा कोई ना कोई डिसीजन निकल के आ जाए। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सभी मीडिया पर वाले को नमस्कार जी। हमारे संगठन की तरफ से मेरा तो सरकार से यही निवेदन है जी, देखो या तो आप किसी को कच्चा लगाओ क्योंकि आप उसके साथ खिलवाड़ करते हो भाई, किसी को 3 साल, किसी को 8 साल। बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं बेचारे जिनकी एज भी निकल चुकी है, अब वो ना तो सीटी दे सकते, ना कोई फार्म अप्लाई कर सकते। अब उनकी जॉब अगर छूट जाती है तो वो देखो वो कहाँ जाएंगे बेचारे। मेरी आप लोगों के माध्यम से अपील सरकार से यही है भाई, किसी भी कच्चे कर्मचारी को ना लगाएं, और आप उसको अगर कच्चा लगाते हो तो आप उसको पक्का करने का अधिकार है। तो सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो लगातार जो है आप लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है? तो ये आश्वासन जो मिल रहा है सरकार की ओर से कि जैसे पिछले दिनों एक पहले भी विवाद आप लोगों के साथ हुई और शायद आप लोगों को मुख्यमंत्री ने ये भी कहा, आश्वासन दिया कि नहीं हटाया जाएगा, तो क्या लिखित में ऐसा वो आश्वासन देने को तैयार हैं? क्योंकि ये वर्बली बातें वर्बली रहती है। नमस्कार सभी साथियों, और मेरी आपकी मीडिया के थ्रू सबसे पहली मांग यही रहेगी, आप हमारी मांग को सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रिप्रेजेंट करें। और रही बात आपने कहा है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, ठीक है, तो हम सरकार के देखिए आज तक हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद भी करते हैं कि सरकार हमारे लिए 101% अच्छा करेगी। और सर आप मेरा सवाल ये था कि जैसा कि आप लोगों के बीच में से बताया गया था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये तो एक ज़रूरी है जब सीईटी के जो क्वालिफाइड है बच्चे पास होकर के आएंगे, टेस्ट दे करके आएंगे, तो स्वाभाविक है कि आप ही के बीच में से लोगों को हटाया जाएगा। तो क्या मुख्यमंत्री से आप लोगों ने लिखित में आश्वासन देने की मांग करी है? ये देखिए, हमने ऐसी कोई मांग नहीं की, बट हम आपकी मीडिया के थ्रू सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे आपने जो ट्विटर पे ट्वीट करके कहा है कि किसी भी पार्टी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, इसके लिए आप कोई ऐसा आधिकारिक पत्र जारी करें जिससे पार्टी कर्मचारी की नौकरी हो। मुख्य सचिव से बिल्कुल सर, वो तो देखिए सरकार जारी करने वाली लेटर, वो तो लेटर तो अपने मुख्य सचिव ही जारी करते हैं। कुछ और अभी कहना जी चाहेंगे अपनी सरकार से? आपके मीडिया के माध्यम से हम यही बात कहना चाहेंगे जी कि हमारा 6 तारीख को जो प्रदर्शन था, हमने उसको कुछ प्रशासनिक कारणों की वजह से पोस्टपोन कर दिया। और जैसा ही हमारा आगे जो प्रोग्राम होगा, रणनीति होगी, मीडिया के माध्यम से फिर दोबारा हम अपने सभी कर्मचारियों को इसलिए
आगे से मतलब इन्फॉर्मेशन दे देंगे आपको मुझे। कहाँ से कौन से आते हैं? देखिए कर्मचारी तो हम सारे पूरे हरियाणा के कोने कोने से हैं। हमारे प्रधान जी करनाल से जी, धर्मेंद्र दैया जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ये भिवाड़ी से हैं। दर्शन हुड्डा जी हमारे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, ये रोहतक से हैं। मैं योगेश चंद्र महासचिव आउटसोर्स सपोर्ट सोसाइटी में, मैं गुड़गांव से हूँ। ये हमारे साथी कुलदीप जी हैं, ये अम्बाला से एम्प्लॉयमेंट। मतलब सारे हरियाणा से आज आपके प्रतिनिधि आए हम हैं। लगभग 20-25 साल की आते हैं कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन पूरे हरियाणा से होता है। हम पूरे हरियाणा में अपना काम कार्य कर रहे हैं। हर पार्टी कर्मचारी को जोड़ने का कार्य हमारा अग्रसर है। आप कम से कम कितने साल की पॉलिसी बनवाना चाहते हैं? देखिए जी, हम आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, सरकार हर पार्टी कर्मचारी को कंसिडर करते हुए मिनिमम 2 साल से पॉलिसी बनाए, जिसमें ताकि कोई भी पार्टी कर्मचारी रहेगी। और मेरा तो मानना है जी, सरकार अगर एक बार पार्टी कर्मचारी की पॉलिसी अगर बना देती है तो आगे से हरियाणा प्रदेश में कोई भी कच्चा कर्मचारी रहेगा नहीं, क्योंकि सरकार के पास जो पार्ट 1 था वो सारा निगम में कन्वर्ट कर दिया सरकार ने। बड़ा अच्छा स्टेप है सरकार का, अच्छा है, क्योंकि पहले जो अपने जो ये ठेकेदार होते थे, ये कर्मचारियों का शोषण करते थे। कभी किसी की सैलरी कम देते थे, कभी किसी की सैलरी काट देते थे, कभी छुट्टियाँ किसी की काटते थे। इस तरह वो परेशान करते थे कर्मचारियों को। और निगम बनने के बाद कम से कम सारे कर्मचारियों का जो है भविष्य सुरक्षित है, उनको ना उनका कोई पैसा कटता है, उनको प्रॉपर्ली सारी पीएफ और ये सारी फैसिलिटी दी जा रही है। तो हम भाई सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो पार्ट 2 कर्मचारी है उनका भविष्य सुरक्षित करते हुए कोई नियमितीकरण की पॉलिसी बनाए। तो आपके जो मांग मुख्य है, एक और मांग आपकी थी कि आपके पदों को रिक्त ना माना जाए, तो इस बारे में आप बताएंगे या वो बताएंगे? देखो जी, पदों को रिक्त ना माना जाए तो ये जो सिक्योरिटी का ही एक पर्सन होगा जी, क्योंकि अगर हमारे पद खाली नहीं होंगे, जैसे सीईटी कर्मचारी आता है वो हमारे पदों के अगेंस्ट ही आएगा जी। अगर सरकार एक लेटर जारी कर देती है भाई आपके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, तो हम एज इट इज बने रहेंगे जी। उस दौरान सरकार कोई भी पॉलिसी लागू कर दे, और कम से कम टाइम की पॉलिसी। अभी 2-3 दिन पहले अपने जवाहर यादव जी OSD हैं CM साहब के, उनके एक बयान थे, अभी जो भी हम क्लर्कों को पे दे रहे हैं 21,900, वो सभी हर एक राज्यों से ज़्यादा है। जब भाई आप इनको मतलब ये लगा के चल रहे हो हर एक राज्यों से ज़्यादा, हर एक राज्यों में तो गवर्नमेंट पॉलिसी पक्की पॉलिसी बन चुकी है, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे सरकार से, भाई सरकार जब इतना अच्छा सराहनीय काम कर रही है तो हमारे को भी पक्का किया जाए, हमारे नाम से भी आगे कच्चा समझौता दिया जाए। अब मुख्यमंत्री ने आप लोगों को कब बुलाया, कब मीटिंग है? अभी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं आया कि हमारे पास भी आप लोग बुलाए। क्या लगता है कि वो बुलाएंगे? देखो जी, हम तो उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि सरकार के साथ हैं। अगर ऐसा हमारे को आश्वासन मतलब नहीं बुलाते हैं तो उसका फिर हम कुछ कठोर वो निर्णय लेंगे। हमने अपनी रणनीति बना रखी है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हम सभी को रेगुलर किया जाए। हम बहुत टाइम से लगे हुए हैं 2014 से, और हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, कम से कम 3 साल की पॉलिसी बनाई जाए और सभी को रेगुलर किया जाए। 2018 में सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कच्चे कर्मचारी को पक्का करने के लिए, पर अब उस ड्राफ्ट पर पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया वो। तो हम यही चाहते हैं सरकार हमें जल्द से पक्का करे। हमारे भी परिवार है, बच्चे हैं, तो अब सरकार से हमारी यही विनती है।